दिखा देता हूँ। अच्छा, ये जो है कोड में बन रहा है। बेसिकली यूट्यूब की एपीआई रिक्वायर ये करती है कि जो इसकी डॉक्यूमेंटेशन में भी यही लिखा हुआ है, अगर आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ेंगे नेट पे, कि जब आप टोकन यूट्यूब को भेजेंगे तो जो टोकन वहाँ से रिसीव होगा उस टोकन के मुताबिक आपको एक फॉर्म क्रिएट करना होगा अपने ब्राउज़र में, और उस फॉर्म को यूज़ करते हुए फिर वीडियो अपलोड होगी। यानी कि हम यहाँ डायरेक्ट फाइल अपलोड का कंट्रोल नहीं डालेंगे, हम अपने कोड बिहाइंड में जाके यहाँ पे यूआरएल कंस्ट्रक्ट करेंगे। हमने एक सब रूटीन बनाया प्रिंट वीडियो का, प्रोटेक्टेड सब प्रिंट वीडियो। इसमें हमने एक स्ट्रिंग वेरिएबल लिया माई यूआरएल का, जो कि आप देखिए हमने सेशन में वीडियो ली थी फॉर्म अपलोड यूआरएल। ये हमने माई यूआरएल में एक्सेस किया, और इसको जब भी सेशन से वैल्यू आप एक्सेस करते हैं सेशन से, तो वो टाइप होती है उसकी ऑब्जेक्ट, उसको आपको कास्ट करना पड़ता है। तो क्योंकि उसमें मैंने स्ट्रिंग वैल्यू डाली थी अभी इस सेशन में, तो इसको जब मैं रिट्रीव करूँगा तो मैं इसको कास्ट करूँगा इनटू स्ट्रिंग। अच्छा, माई यूआरएल पे मैंने क्या किया, माई यूआरएल इज इक्वल टू माई यूआरएल एंड यहाँ क्वेरी स्ट्रिंग बनाई है नेक्स्ट यूआरएल इज इक्वल टू http लोकल होस्ट / /YouTube status.aspx। अच्छा, अब नेक्स्ट यूआरएल का जो क्वेरी स्ट्रिंग है ये यूट्यूब का अपना बनाया हुआ है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, ये नेक्स्ट यूआरएल ही रहेगा। ये यहाँ पे इसका करने का पर्पस ये है कि जब वीडियो अपलोड हो जाएगी या नहीं होगी तो एक दूसरे यूआरएल पे हमारा पेज रिडायरेक्ट होगा, और उस पेज पे हम वैल्यू कैच करेंगे स्टेटस की, और उस स्टेटस से हमें पता लगेगा कि वीडियो अपलोड हुई या नहीं हुई। तो ये करने का पर्पस ये है। ये नेक्स्ट यूआरएल का जो क्वेरी स्ट्रिंग है ये इसी तरह रहेगा। आप इसको इसके आगे जो यूआरएल है वो ऑफ कोर्स चेंज कर सकते हैं अपनी जो भी एप्लीकेशन का हो, और उसमें जो भी पेज पे आप रिडायरेक्ट करना चाहें कर सकते हैं। अच्छा, फिर हमने टोकन भी अभी सेशन में स्टोर किया था, इसको भी हम रिट्रीव कर लेते हैं। सी टाइप सेशन फॉर्म अपलोड टोकन स्ट्रिंग में किया, और अब यहाँ पे हम रिस्पॉन्स डॉट राइट करेंगे वो फॉर्म जो कि यूट्यूब हमें कहता है कि जब टोकन यूट्यूब से रिसीव हो जाए, जब टोकन रिसीव हो यूट्यूब से, तो आप अपने कोड के अंदर एक फॉर्म क्रिएट करें जो कि वो टोकन यूज़ करे। सही है जी। तो यहाँ पे हम देखें जो फॉर्म क्रिएट हो रहा है, फॉर्म एक्शन इज इक्वल टू माई यूआरएल मेथड पोस्ट इन टाइप मल्टी पार्ट / फॉर्म डेटा, इनपुट टाइप इज इक्वल टू फाइल नेम इज इक्वल टू फाइल, इनपुट टाइप हिडन, हिडन में हम टोकन भेजेंगे जो अभी टोकन यूट्यूब से रिसीव हुआ है। ये बहुत ज़रूरी है, अगर ये टोकन नहीं जाएगा तो आपकी वीडियो भी अपलोड नहीं होगी। तो इनपुट टाइप हिडन, नेम इज इक्वल टू टोकन, और वैल्यू इज इक्वल टू टोकन, और इनपुट टाइप सबमिट, वैल्यू इज इक्वल टू अपलोड, और फिर आप फॉर्म बंद कर दें। और अपने ASPX के सोर्स व्यू में आके ऑटो इवेंट वायर अप को ट्रू करें, ये बहुत ज़रूरी है। और जब भी आप नया पेज क्रिएट करते हैं, आपने देखा होगा बॉडी के नीचे फॉर्म रन एट इज इक्वल टू सर्वर होता है। सही है, वो फॉर्म आप यहाँ से मिटा दें, और उसका एंड टैग जो कि नेचुरली इस बॉडी के एंड टैग से पहले यहाँ पे होता है, इस तरह से उसको भी आप रिमूव करें, और उसकी जगह डिव के टैग्स के बीच में ये कमांड लिखें। ये आप देखें प्रिंट वीडियो आपका सब रूटीन का नाम है जो हमने यहाँ पे क्रिएट किया है। यानी कि जब पेज लोड होगा तो यहाँ पे प्रिंट वीडियो की सब रूटीन कॉल होगी, और प्रिंट वीडियो की सब रूटीन क्या कर रही है, वो एक फॉर्म का एलिमेंट बना रही है जिसमें हमारे पास एक फ़ाइल सेलेक्ट करने का इनपुट होगा और सबमिट करने का एक बटन होगा। सही है जी। और फिर हम स्टेटस पेज में क्या करते हैं, यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल रेफरर इज़ नॉट नथिंग, यानी कि अगर तो पेज जो है डायरेक्टली एक्सेस नहीं हुआ, यानी कि पेज आपका कहीं और से आ रहा है, यानी कि uploader.aspx अगर
स्टेटस पे आया है ब्राउज़र, यानी कि पहले अपलोडर खुला था तो यूज़र अपलोडर बार रिडायरेक्ट हुआ स्टेटस पे, तो यहाँ पे ये चेक करें। और अगर तो एब्सोल्यूट पाथ रिक्वेस्ट डॉट यू आर एल रेफर डॉट एब्सोल्यूट पाथ डॉट कंटेन्स अपलोडर डॉट ASPX, यानी कि अगर उस पाथ में जिस पाथ से रेफ़र हुआ इस पेज पे उसमें अगर अपलोडर डॉट ASPX इसको मिलता है तो ये रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी स्ट्रिंग स्टेटस करे डॉट कंटेन्स 200। यानी कि जब आप होता क्या है कि जब आप अपने अपलोडर के पेज पे भी आपने देखा होगा, जब उसने फाइल सिलेक्शन का बॉक्स दिया और मैंने अपलोड दबाया, इनपुट टाइप सबमिट का जब मैं बटन दबाऊंगा तो वीडियो अपलोड होने के बाद YouTube मुझे स्टेटस डॉट ASPX पेज पर रिडायरेक्ट करेगा। और ये स्टेटस डॉट ASPX पेज कहाँ से आ रहा है, ये मैंने इसको यहाँ पे बताया है, नेक्स्ट URL इज इक्वल टू स्टेटस डॉट ASPX। और याद रखें नेक्स्ट URL हमेशा नेक्स्ट URL ही रहेगा, इस क्वेरी स्ट्रिंग पैरामीटर को आप चेंज नहीं कर सकते। फिर जब स्टेटस पे आएगा तो स्टेटस में जब YouTube अपलोड कर देता है और पेज पे रिडायरेक्ट कर देता है, जो पेज आपने नेक्स्ट URL में बताया है, तो YouTube कुछ क्वेरी स्ट्रिंग वैल्यूज़ रिटर्न करता है। उनमें से एक होती है स्टेटस की, और स्टेटस की वैल्यू अमूमन दो हो सकती हैं, एक तो 200 हो सकती है, एक 400 हो सकती है। अगर आपकी रिक्वेस्ट पास हो गई यानी कि अपलोड हो गई वीडियो तो 200 होगी स्टेटस कोड, अगर फेल हो गई तो 400 होगी अमूमन। तो यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि इफ़ रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी स्ट्रिंग स्टेटस डॉट कंटेन्स 200, यानी कि स्टेटस क्वेरी स्ट्रिंग का अगर उसकी उसमें वैल्यू 200 की है तो वीडियो अपलोडेड सक्सेसफुली, वरना रिगाई कर दे अपलोड फेल्ड। आइए इसको एक दफ़ा रन करके फिर देखते हैं। अच्छा देखिए यहाँ पे इसने मुझे एरर दे दिया क्योंकि मैंने जो है ऑब्जेक्ट रेफरेंस नॉट सेंड टू एन इंस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, क्योंकि इस पेज को मैंने डायरेक्ट एक्सेस किया। ये मैं डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता, ये आपको मालूम है, मुझे डिफ़ॉल्ट अपने शुरू से एक्सेस करना होगा। आइए मैं इसको फिर से डिबग करता हूँ। यहाँ पे टाइटल देता हूँ, दिस इज़ अनदर टेस्ट कैटेगरी स्पोर्ट्स ASP.NET, अपलोड बटन, ब्राउज विद अपलोड। तो यहाँ देखें जब स्टेटस पे आया तो इसने स्टेटस दिया 200 का और वीडियो आईडी रिटर्न की है, जो इसने वीडियो अभी अपलोड की उसकी आईडी भी रिटर्न की है, और स्टेटस यहाँ 200 का दिया है। तो यहाँ पे एप्लीकेशन क्या कर रही है कि इस स्टेटस को रीड कर रही है, और अगर उसकी वैल्यू 200 है तो मुझे मैसेज दे रही है वीडियो अपलोडेड सक्सेसफुली का। इसको बंद करते हैं।